दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कश्मीर और इजराइल के बीच इतिहास में ऐसा रिश्ता रहा है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इसके बारे में तब चर्चा होने लगी जब हाल ही में कश्मीरी पंडितों पर आधारित फिल्म कश्मीर फाइल्स पर्दे पर उतरी। वहीं एक इजरायली फिल्म मेकर नदब लेपिड ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर ऐसा बयान भी दिया जिससे भारत से लेकर इजराइल तक बवाल मच गया। ये बवाल तो खत्म हो गया, लेकिन इस फिल्म के कारण ये बात फिर से ताजा हो गई कि इजराइल की खोई हुई जनजाति कश्मीर में रहा करती थी, यानी कि कश्मीर के लोग इजराइल की जनजाति के वंशज हैं। जब ये बात सामने आई तो यह सभी को बहुत हैरान कर रही थी कि कैसे इतनी दूर इजराइल की जनजाति भारत के कश्मीर में आकर बस गई। क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है या फिर कोई अफवाह? आखिर क्या है इसके पीछे का सच? क्या है कश्मीर के इतिहास में छिपे इस रहस्य का कारण जो कश्मीर और इजराइल के रिश्ते को जोड़ता है? ये जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत, कश्मीर और पाकिस्तान, इनके बीच हमेशा रिश्ता कंट्रोवर्सी भरा रहा है, लेकिन कश्मीर के इतिहास में इजराइल का भी राज छिपा है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। कुछ लोगों का मानना है कि कश्मीर के लोग इजराइल की जनजाति के आखिरी वंशज हैं, जिसे फिल्म कश्मीर फाइल्स ने ताजा कर दिया था। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स पिछले साल 11 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं, खासकर पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया था। इस फिल्म ने 340 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म को IFFI में भी दिखाया गया था। तब इजरायली फिल्म मेकर नदब लेपिड ने इस फिल्म को लेकर बयान दिया। उन्होंने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा और भद्दी बताया था। जाहिर है इस पर आपत्ति तो हो रही थी, लिहाजा भारत के साथ अपनी दोस्ती को बिगाड़ने से बचाने के लिए इजराइल भी डैमेज कंट्रोल में जुट गया। बयान आने के 24 घंटे के भीतर इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने इस बयान के लिए भारत से माफी मांगी। इसके अलावा इजराइल के काउंसिल जनरल कोब्बी शोशनी ने भी फिल्म एक्टर अनुपम खेर को फोन करके माफी मांगी। फिलहाल तो ये मामला शांत हो गया था, लेकिन इस फिल्म से बात ताजा हो गई है कि भारत और इजराइल का संबंध काफी लंबे समय से रहा है जो कश्मीर से जुड़ा है। दोस्तों, यहाँ अगर इजराइल की बात करें तो सबसे पहले इतिहास की एक घटना सामने आती है जिसे पूरी दुनिया हॉलोकॉस्ट के नाम से जानती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों ने करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस यहूदी नरसंहार को ही हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का जातीय नरसंहार था, जैसे कि भारत में कश्मीर में रहने वाले पंडितों को अत्याचार सहना पड़ा था और अपनी ही जगह को छोड़कर जाना पड़ा था। कुछ ऐसा ही यहूदियों के साथ हुआ था। तब हिटलर ने इन यहूदियों को खत्म करने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके जान से मारने की कोशिश की थी। इन यहूदियों को एक जगह बुलाकर काम में लिया जाता था और फिर उन पर अत्याचार किया जाता था, फिर उन्हें जान से मार दिया जाता था। इतना ही नहीं, मूक और अपंगों को तो गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था और जो जिंदा रहते थे उन्हें भी तिल तिल करके मौत दी जाती थी। ठंड में कपड़े तक नहीं दिए जाते थे और भूखा रखा जाता था। साल 1943 तक आते आते सारे यहूदियों को मार दिया गया। बताया जाता है कि नरसंहार के दौरान एक दिन में 5000 लाशों को जला दिया गया था। फिर बाद में बचे हुए यहूदी समुदाय के लोग इजराइल में जाकर बस गए थे। उसके बाद उन्होंने अपना अलग देश बना लिया, लेकिन भले ही वो आजाद हो गए थे, लेकिन वो अपने इस इतिहास को कभी भुला नहीं पाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हॉलोकॉस्ट तो काफी बाद में हुआ था। इतिहास में पहले भी ऐसा हॉलोकॉस्ट हो चुका था और ये घटना थी 587 BC की। इस घटना का नाम था सीज ऑफ जेरूसलम। इसे बेबीलोन की कैद भी कहा जाता है। इस घटना में बेबीलोन और यहूदियों के बीच युद्ध हुआ था और इसमें यहूदियों की हार हुई थी। इसके बाद यरूशलेम में सोलोमन मंदिर को नष्ट कर दिया गया। इसका जिक्र हिब्रू बाइबल में भी किया गया है। इसमें बताया गया है कि कई हजार यहूदियों को बंदी बनाया गया और यरूशलेम को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। तब इजराइलिस्ट यानी जैकब के वंशज के 12 कबीले थे। इसमें 2 ही आज मौजूद हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन में मौजूद हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि इसमें से बचे 10 कबीले कहाँ गए? इन बचे हुए कबीलों के लिए कहा जाता है कि ये भारत पर्सिया में चले गए थे। इतिहास में कहा गया है कि कश्मीर दरअसल बानी इजरायली है। दोस्तों, कश्मीर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके रीति रिवाज इजराइल से मिलते जुलते हैं। लद्दाख में द्रास से 200 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है गोशॉन, जिसमें 400 लोग ही रहते हैं। लेकिन इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ के 5 परिवारों को इजराइल के विलुप्त जनजाति के वंशज कहा जाता है। इनके बारे में कोई खास जानकारी लोगों के पास नहीं है कि ये कहां से आए थे। कुछ का कहना है कि ये ग्रीस से यहाँ आकर बसे थे। इतना ही नहीं, इन खोई हुई जनजातियों में कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्हें यहाँ के आम लोगों से अलग करती हैं। ये यहाँ मौजूद हिंदू या मुस्लिम में शामिल नहीं होकर अलग धर्म का दावा करती हैं। इसके अलावा इनकी बोली भी बहुत अलग है। इसके अलावा ये देखने में भी अलग है। इनका रंग काफी गहरा है, यानी कि मंगोलाइड है। इसके अलावा जब कश्मीर की स्टडी की
गई तो इन लोगों में और इजराइल के लोगों में समानता पाई गई। कस्टम और ट्रेडिशन पर हुई एक स्टडी में भी कश्मीर के लोगों की इजराइलाइट या फिर बिब्लिकल ट्रेडिशन से करीबी देखी गई है। ईद फसाह यहूदियों के पास ओवर से मेल खाता है। यहूदी एक दौर में अपनी पॉटरी के लिए मशहूर रहे हैं और श्रीनगर म्यूजियम में ऐसी पॉटरी की बहुतायत है जो कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों से पाई गई है। कश्मीर के मंदिरों पर भी यहूदी असर होने की बात पूर्व में कही गई है। मट्टन के पास मार्तंड मंदिर है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंचार्ज रहे डॉक्टर जेम्स फर्ग्यूसन ने कहा है कि यह मंदिर एक यहूदी मंदिर था। यह कश्मीर का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर तख्ते सुलेमान है। यह मंदिर यरूशलेम के पास दाऊद के तीसरे पुत्र अब्बिसलम के मकबरे की कॉपी है। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि सदियों पहले जब सीज और यरूशलेम के समय यहूदियों को प्रताड़ित किया गया तो उन कबीलों में से कुछ कबीले दूसरी जगह चले गए थे और वहीं जाकर बस गए थे। इन कबीलों में अफगानिस्तान के आदिवासी, पश्चिम अफ्रीका के मॉर्बिडन अरबस और नाइजीरिया के इबोलो, ये सभी इन्हीं के वंशज हैं जो आज भी हिब्रू रीति रिवाजों को मानते हैं। इसके साथ ही कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कश्मीर का इजराइल से संबंध रहा है। कश्मीर के पहले इतिहासकार मुल्ला नादिरी मालूम होते हैं जिन्होंने सुल्तान सिकंदर के शासन में तारीख कश्मीर लिखना शुरू किया था। उन्होंने इसे सुल्तान जैन उल आबिदीन के शासन में पूरा किया था। दूसरे इतिहासकार मुल्ला अहमद थे जिन्होंने अपनी किताब वाक़िया कश्मीर सुल्तान जैन उल आबिदीन के शासन में लिखी। इन दोनों इतिहासकारों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कश्मीर के निवासी इजराइल के वंशज हैं। वहीं अब्दुल कादिर बिन काजी उल कुज्जत वसील अली खान की किताब हशमत कश्मीर 1820 में लिखी गई थी और ये किताब भी कहती है कि कश्मीर के निवासी इजराइल के वंशज हैं। इजराइल जैकब का ही एक दूसरा नाम है। जीजस इन हेवन ऑन अर्थ के लेखक नजीर अहमद लिखते हैं कि कश्मीर के वर्तमान निवासियों के पूर्वज जहां शायद 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा वसुकुल के शासन काल में बसे थे, उनका विचार मुर्जुनपुर के मुल्ला मोहम्मद खलील द्वारा इतिहास की पुस्तक और H.H. विल्सन की हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पर आधारित है। इसके अलावा पंडित नारायण कौल जो कि कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने 1884 में अपनी गुलदस्ता कश्मीर लिखी थी जिसमें उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के चेहरों को यहूदी चेहरे और वंशज के तौर पर पेश किया था। पंडित रामचंद काक जो एक समय कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1933 में प्रकाशित अपने एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ कश्मीर में लिखा है कि मूसा यहाँ एक बहुत ही सामान्य नाम है और कुछ प्राचीन स्मारकों से जुड़े हैं। असूल एक काफी 1000 साल पहले लिखी गई शिया परंपराओं की एक किताब है। इस पुस्तक में उल्लेख है कि प्राचीन काल में कश्मीर में एक राजा था जिसके 40 दरबारियों को तोरहा का ज्ञान था। वहीं पश्चिमी ट्रेवलर्स, लेखक और इतिहासकारों की बात करें तो फ्रांसिस बर्नियर जो कि औरंगजेब का दरबारी था, उसने कई साल तक कश्मीर की यात्रा भी की है। उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में यहूदी धर्म के कई निशान पाए जा सकते हैं। पीर पांजाल पर्वतों को पार करने के बाद सीमावर्ती गांवों के निवासियों का चेहरा हूबहू यहूदियों जैसा दिखाई दिया। एस मनुची, क्लॉडियस बुचनन ने ट्रैवल इन हिमालयन प्रोविंस के लेखक H.H. विल्सन लेखकों ने भी ऐसी ही बातें कही हैं। यही नहीं, कस्टम और ट्रेडिशन पर हुई एक स्टडी में भी कश्मीर के लोगों की इजराइलाइट या बिब्लिकल ट्रेडिशन से करीबी देखी गई है। नाजिर अहमद ने स्टडी की और पाया कि जन्म, विवाह, मातम, शव दफनाने, भोजन और आम आदतों की कई प्रथाएं पुरानी यहूदी दौर से मेल खाती हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या सच में कश्मीर के लोग इजराइल के खोए हुए वंशज हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।